वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2025 और 3 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन रैंकिंग में टॉप राज्य, एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च और भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। जो डेली क्लास देखेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा। और कल मैंने 16 से लेकर 31 मई 2025 तक आपको 15 दिनों की क्लास भी मैंने आपको दे दी है और टेस्ट आपको मिल चुका है ऐप के अंदर। जो मंथली मई मंथ का टेस्ट है वो अपलोड हो चुका है। करें स्टार्ट आज की क्लास 3 जून 2025। तो सभी साथी एक बार करें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? उलान बटार में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? कौन सा स्थान पर रहा? 24 पदक जीते, दूसरे स्थान पर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? कोप्पल सुचाता चुआंगश्री ने। कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी करता है? वो बन चुका है दीव। नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? छत्तीसगढ़। किस एथलीट को वर्ष 2025 के प्रिंसेस ऑफ आर्टुटिरियर रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। भारत में राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है गोवा। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो CSIR IIP देहरादून द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी है वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें जैसे ही डेली क्लास आती है शाम को आपको इसमें डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF मिलती है। और जैसे संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका वीकली टेस्ट आपको मिल गया। और मई मंथ का मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। मई महीने का मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है और मंथली जो PDF है वो PDF आज आपको शाम तक अपलोड हो जाएगी। आज 3 जून है। आज आपको ऐप के अंदर शाम तक जो है मंथली PDF है वो ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगी। टेस्ट अपलोड हो चुका है इंडिया का और PDF आपको शाम तक मिल जाएगी। क्लास आपको हो सकता है आज आपको मिल जाएगी पूरे मई महीने की। अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आपको ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा 2025 और साथ में 2024 का करंट भी आपको इसके अंदर फ्री दिया जा रहा है, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करें। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, चीन ने तियानवेन-2 मिशन को कब और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? हालांकि 3 से 4 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि तियानवेन-2 मिशन है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? चीन देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये कब और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो ये 30 मई 2025 को लॉन्च हुआ है और ये किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 3B के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर में तो चीन के द्वारा तियानवेन-2 मिशन है वो 30 मई 2025 को लॉन्च हुआ और इसका जो रॉकेट है वो है लॉन्ग मार्च 3B के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। देखो डिटेल, मिशन का नाम तियानवेन-2, लॉन्च स्थल कीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन चीन में इसको लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च वाहन लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है। इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह 2016 HO3 से नमूने एकत्रित करना
और पृथ्वी पर वापस लाना, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नमूने की वापसी की अपेक्षित तिथि रहेगी वर्ष 2027 के अंदर। अभी इसको लॉन्च किया गया है। अब ये वहाँ पर मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है अभी शुद्ध ग्रह से नमूने एकत्रित करना और पृथ्वी पर वापस लाना। तो ये वापस कब आएगा? वर्ष 2027 के अंदर। और धूमकेतु का लक्ष्य है 311P यानी कि PANSTARRS, ये इस धूमकेतु का लक्ष्य है। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। चीन के द्वारा तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया गया, जो क्या है? क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्रित करना और पृथ्वी पर वापस से लाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की दृष्टि से जारी रैंकिंग में 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? अब देखो, जो कैच द रेन अभियान चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखें तो जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की दृष्टि एक रैंकिंग आई है। तो उसमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले राज्यों में सबसे पहले स्थान पे है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य है? तेलंगाना सबसे पहले स्थान पे है। ये तारीख याद रखना, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और 31 मई 2025 तक ये कैच द रेन अभियान चला है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। देखो पूरी डिटेल। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन रैंकिंग 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक। अब देखो, टॉप राज्यों की बात करें तो तेलंगाना का प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है और मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। और 5वें स्थान पर है यूपी। याद रखना, 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर है यूपी। तो ये तो राज्यों की बात है। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले भी कैच द रेन अभियान की रैंकिंग में सबसे टॉप राज्य कौन सा रहा? तेलंगाना। 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे राजस्थान और 4 नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर आपसे बात करें जिलों की बात करूं मैं, शीर्ष जिले की रैंकिंग बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले ने सर्वाधिक काम करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अगर राज्य की बात करें तो तेलंगाना आएगा, अगर जिले की बात करें तो खंडवा जिला आएगा। तो यह है मध्य प्रदेश का। कैच द रेन अभियान के तहत बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए खंडवा में तालाब, कूप, सोकपिट, गड्ढा निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे 1.29 लाख काम पूरे किए गए हैं। यानी कि बारिश की जो बूंदें हैं उनको सहेजने के लिए खंडवा जिले ने ऐसा काम कर दिया। कोई भी तालाब है, कोई भी कूप है, कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उन सभी में 1.29 लाख काम उन्होंने पूरे किए हैं। तो इसलिए ये कैच द रेन अभियान के टॉप जिलों के अंदर ये सबसे टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। तो याद रखना। और राजस्थान की रैंकिंग याद रखना, तीसरे स्थान पर है राजस्थान। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में ACI द्वारा किस आधार पर टॉप 10 में शामिल किया गया है? दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में ACI द्वारा किस आधार पर टॉप 10 में शामिल किया गया? वो किया गया है एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन के मामले में। इसमें एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन के मामले में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को टॉप 10 में शामिल किया गया। देखो, रैंकिंग संस्था आई है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट, ये आती है इसकी रैंकिंग। और वर्ष 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग आई है। हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर। परिचालनकर्ता GMR दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसका परिचालन करता है। इसके अलावा दिल्ली इंटरनेशनल को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हब हवाई अड्डों के अंदर स्थान मिला है। उनकी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको टॉप 10 हब हवाई अड्डों के अंदर स्थान मिला है। और ये रैंकिंग एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन पर आधारित है। तो दिल्ली को टॉप 10 में स्थान मिला। अब देखो सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2 नंबर पे है संगाई पुंडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 3 नंबर पे है अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर के अंदर। ये टॉप है 3 इस रैंकिंग के अंदर है और अपना दिल्ली वाला टॉप 10 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्सन कार्लसन को पराजित किया है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्सन कार्लसन को पराजित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर
तो नार्वे शतरंज 2025 का टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। किसने? भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, जिन्होंने नार्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट जीता। किसको हराकर? मैग्सन कार्लसन को हराया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो खिलाड़ी का नाम डी गुकेश, भारतीय ग्रैंड मास्टर, टूर्नामेंट नार्वे शतरंज 2025, प्रतिद्वंदी मैग्सन कार्लसन को हराया है। जीत का प्रकार क्लासिक फॉर्मेट के अंदर जीत हुई है। विशेष उपलब्धि डी गुकेश की मैग्सन कार्लसन पर पहली क्लासिक जीत रही है। ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना कि डी गुकेश की मैग्सन कार्लसन पर पहली क्लासिकल जीत ये रही है। तो ये नार्वे शतरंज 2025 का टूर्नामेंट किसने जीत लिया? डी गुकेश ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, 26 मई से 1 जून 2025 तक यूरोपीय संघ नौसेना बल के कौन से जहाजों ने मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया है? लगा लो भाई इस प्रश्न को स्टार। ऐसा लग रहा है भी ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रश्न आएगा। तो 26 मई से लेकर 1 जून तक है यूरोपीय संघ नौसेना बल के कौन से जहाजों ने मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया है? ये देखो, कोई यूरोपीय जहाज है नौसेना के, ठीक है ना, उन्होंने क्या है यूरोपीय अपने मुंबई के अंदर दौरा किया है, उन्होंने मुंबई की यात्रा करी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ESPS रीना सोफिया और एक है ITS एंटोनियो मार्सिगलिया। ये ध्यान रखना, जहाजों के नाम है, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो डिटेल, यूरोपीय संघ नौसेना बल के जहाज दोनों के नाम ESPS रीना सोफिया, ये है स्पेनिश नौसेना जहाज, और दूसरा है ITS एंटोनियो मार्सिगलिया, इतावली नौसेना जहाज है। ये दोनों के दोनों नाम याद रखना। स्थान कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। यह पहला बंदरगाह दौरा था दोनों जहाज़ों का। मुंबई में ये पहला औपचारिक बंदरगाह दौरा रहा था, यानी कि दोनों जहाज़ों ने पहली बार मुंबई के अंदर ये दौरा किया है। यह यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय चर्चा के बाद में हुई। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष है उनके बीच में एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई है, उसी के बाद में इन दोनों जहाज़ों ने मुंबई की यात्रा करी है। तो बड़ा गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना इसको। भारतीय वायुसेना में हाल ही में किसे पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया, वो है एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। कौन है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नाम याद रखना, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, पद है इनका वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी, और कमान कौन सी है? पश्चिमी वायु कमान के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। अभी 1 जून को इन्होंने कार्यभार संभाला है। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड CINCAN के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 1 जून को देखो 2 नियुक्तियां हुई है आपके सामने। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 जून 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला, जो भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है। ये याद रखना अच्छे तरीके से। अब मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार क्यों रिवीजन करता हूँ? ताकि आपका 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ने से आपका दिमाग में साथ साथ में याद हो जाए, दिमाग में वो सेट हो जाए। इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ और 2 बार ही आपके लिए आंसर बताता हूँ। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज है हेनरी क्लासन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। और दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद 2 जून 2025 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से आधिकारिक तौर पर संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। देखो ग्लेन मैक्सवेल ने भी जो है वनडे से संन्यास ले लिया, और इसके अलावा
जो हेनरी क्लासिक है उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तीसरा पॉइंट है लुइस मोंटेनेग्रो को हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद एक बार फिर पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लुइस मोंटेनेग्रो अभी हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये तीनों के तीनों वन लाइनर अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये है टेलीग्राम ग्रुप। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको क्विज वगैरह टेलीग्राम पे मिलती है। तो प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने 16 से 31 मई की क्लास दे दी, 15 दिनों की लाइव क्लास दी थी, उसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है, तो वो की जा रही है कर्नाटक के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अच्छे तरीके से जवाब दिया करो भी सभी साथी, क्योंकि लगातार देखो मैं कितनी मेहनत के साथ आपको डेली करंट की क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मात्र 15-16 मिनट की क्लास आपको मिलती है। और ये अपनी 4th ग्रेड की आज से ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। विशेषांक है राष्ट्रीय और राजस्थान करंट की बुक है वस्तुनिष्ठ, अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2025 तक। यह पटवारी, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आज से 3 जून से आज से ये बाजार के अंदर बुक उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 80 नंबर बता देता हूँ, 80-580-22-001 इस नंबर पे आप ऑनलाइन बुक ये ऑर्डर कर सकते हो। आज से बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। ये स्कूल व्याख्याता की अपनी मिशन 2.0 इस बुक को भी ले आना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इस बुक से आपका क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। और 15 प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर 10 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, डेली क्लास देखोगे तभी आपको फायदा मिलने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज आप ये वार्षिक करंट जरूर ज्वाइन करा, इससे चूक मत जाना भी, क्योंकि इसमें पूरे 1 साल का करंट आपको मिलने वाला है। डेली क्लास का टेस्ट मिलता है इसमें, तो आप जरूर ज्वाइन करें। मात्र 50 रुपये की प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।